अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। और कैसे हैं आप लोग सारे? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी इस वक्त। तो अभी ताज़े फ़र्स्ट ईयर में आए हैं और फर्स्ट ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेहनत करनी है हर हाल में लेके चीज़ों को। तो याद रहे कि आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। बहुत मेहनत की जा रही है आप पर बच्चों, तो तैयारी आपने अपनी बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। अच्छा चलें, हम स्टार्ट करते हैं अपने एक नए लेक्चर्स पर, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। और वो लेक्चर हमारे पास जिसको आप कहते थे, जिसको आप ऐसा कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही दूर लिख रहा हूँ मैं, तो ज़रा मैं इसको करीब करके लिख लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था और इसका हमने लेक्चर नंबर 8 हम टोटल बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे थे। सही है ना बच्चों? तो ये सीक्वेंस था हमारे पास। हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था पढ़ना, और जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे थे तो इसको डिस्कस करने के बाद हम 2-4 चीज़ों को पढ़ रहे थे कि व्हाट डू मीन बाय बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, किस तरह से होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बच्चों, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से एक चीज़ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या, ज़रा सुनिएगा। मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी के अंदर मौजूद थे उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तो कहते हैं। ये तो बात 110% ट्रू है कि द मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से एक जनरल ओवरव्यू मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, उसको ज़रा देखिएगा। उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से एक बेसिक सीक्वेंस, एक बेसिक थीम जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा सुनिए। वो ये होता है कि वो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में मौजूद है प्रोटीन की फॉर्म में, फ़ैट की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, लिपिड्स की फॉर्म में, एंड दीज आर द स्टफ़। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब जो चीज़ मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ बच्चों, वो क्या है, वो बेसिकली है ये कि ये सीक्वेंसेस ख़तरनाक हैं। इनके बारे में क्या कहा जाता है ज़रा समझिएगा। इनके बारे में दरअसल ये कहा जाता है कि ये मॉलिक्यूल बॉडी की फ्यूल हैं। इन मॉलिक्यूल में आपने उनके बारे में मेरे ख़्याल से कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सारे फिनोमेनास को हमने डिस्कस किया था। पता नहीं मैंने शायद वाटर आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वाटर के अंदर एक्टिविटीज़ सारी, आई थॉट कि मैंने आपको पढ़ा दिया हो, ठीक है ना। और कार्बन भी शायद मैंने आपको पढ़ा दिया था कि लॉन्ग चेन फॉर्म करने की। अगर मैंने नहीं पढ़ाया, आई एम सॉरी, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी जगह पढ़ा रहा होता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा कि सर आपने वाटर और कार्बन नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं भी आपको प्रोटीन से स्टार्ट कराने लगा हूँ। तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा सर आपने प्रोटीन स्टार्ट करा दिया है, मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा सर वाटर और कार्बन पढ़ा दें आप, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूँगा अगर नहीं पढ़ाया हो तो। और जो बच्चों नए आए हैं वो परेशान ना होएं, उनको हम रिवीजन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। जो इशू, जो प्रॉब्लम रह गई हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ बात ये हुई कि प्रोटीन्स को स्टार्ट करते चलते हैं कि व्हाट अबाउट प्रोटीन और किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो ज़रा समझिएगा, मैं आज के इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ प्रोटीन, तो प्रोटीन की डेफिनेशन में बताया जाता है कि प्रोटीन इज़ डिफाइंड एज सब यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड
कि सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, सब यूनिट नहीं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाया था दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता था बच्चों कि ये होता था मोनोमर और ये दूसरा मोनोमर होता था। ये दो मोनोमर आपस में फ्यूज़ होते थे और एक बड़ा सा हमारे पास बन जाता था पॉलीमर। तो आपने कह दिया कि हमारे पास ये कहलाता है मोनोमर, ये दूसरा है मोनोमर। जब बच्चों ये दो मोनोमर आपस में यूनाइट होते हैं तो एक बन जाता है पॉलीमर। तो मोनोमर एंड मोनोमर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो मोनोमर्स को एक नाम और दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द सब यूनिट। ठीक है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है दैट इज़ सब यूनिट। एंड पॉलीमर इज़ अ लार्जर कंपाउंड। ठीक है, प्रोटीन के बारे में बच्चों ये बताया जाता है कि अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अंदर जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब कंपाउंड मौजूद होते हैं। ये कौन कौन से कंपाउंड में मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट इज़ कार्बन, सेकेंड इज़ नाइट्रोजन, थर्ड इज़ ऑक्सीजन एंड द फोर्थ इज़ फास्फोरस। तो बच्चों ये हमारे पास चार चीज़ें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द लास्ट इज़ फास्फोरस। तो हमने ये बात कर ली किसकी, ये हमने जनरल बात कर ली है फास्फोरस की। अब इसमें जो पॉइंट आता है वो क्या है, वो है ये कि भाई बेसिकली प्रोटीन मिलके बना है अमाइनो एसिड से। तो अगर आप लोग वर्ड को ब्रेक डाउन करें अमाइनो एसिड, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर दो तरह के ग्रुप्स हैं। ठीक है, ठीक है, जो ग्रुप्स हैं एक कहलाता है अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप जिसमें हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। तो ये कहलाता है अमाइनो एसिड। अ ग्रुप ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। अब ज़रा समझिएगा बच्चों कि बेसिकली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करूँ कि व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेरा बच्चा। तो जब भी कभी हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो कहते ये हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर ये मौजूद होता है कार्बन, उसके ऊपर मौजूद होता है हाइड्रोजन, नीचे मौजूद होता है आर। ठीक है, और आर क्या है मेरा बच्चा, आर ये है कि ये कहलाता है रेडिकल, जो कि आगे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना सकता है, क्योंकि आगे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना सकता है। ये हमारे पास रेडिकल की बात है। यहाँ पे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और ये होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये लिख देता हूँ बच्चों, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हवाले से एक चीज़ और बताता चलूँ बच्चों आपको, दिस इज द अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हो गया अमाइनो ग्रुप। ये तो बात हो गई। अब प्रोटीन अगर मैं बनाना चाहूँ इससे तो कैसे बनेगा,
नीचे मैं ज़रा प्रोटीन बना के देखता हूँ। मैंने कहा ज़रा समझिएगा बच्चों, दिस इज कार्बन, ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, नीचे लगा हुआ है रेडिकल, ठीक है ना। रेडिकल लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे वाला। कार्बन के अंदर कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग चेन फॉर्म करने की, तो ये बना हुआ है, ठीक है। और ये आ जाता है C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकता हूँ मैं कार्बोक्सिलिक को। एंड दिस इज NH2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ N ऊपर H और इधर H, NH2 हो गया। सही है ना बच्चों, NH2 ऐसे लिख सकता हूँ। इसके साथ मैंने ऐड किया किसको, देखिएगा मैंने ऐड किया इस तरीके से कार्बन, पहले चले यहाँ लगाता हूँ H, N ऊपर H, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन नीचे R, और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH हो गया। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों सबको। ये 2 अमाइनो एसिड, दिस इज अ सिंगल अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। दो अमाइनो एसिड आपस में यूनाइट करवाने। अब क्या होगा, अब ज़रा समझिए, ये बनता है, अब इधर देखिए, इधर से बनाता हूँ, ये तो सीक्वेंस चल रही है ना, यहाँ से देखना शुरू कीजिए। यहाँ देखिएगा, ये चलें इसको मैं हटा दूँ, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड H2O, इट इज़ कॉल्ड वाटर। सही, तो वाटर को एक्सपेल आउट कर दिया आपने। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ से बनाना शुरू करें, आप देखिए कलर मैं चेंज करूँगा उस हिसाब से समझ जाइएगा। H N और ऊपर H, ठीक है, कार्बन H नीचे R, फिर ये बन गया C डबल बॉन्ड O, बस। उसके बाद ये तो निकल गया था ना इसके साथ, ये N इसके साथ जुड़ जाएगा, ये N ऊपर H, फिर कार्बन और हाइड्रोजन और ये R, फिर C डबल बॉन्ड O और OH। कलेक्टिवली दिस इज होल इज़ अ प्रोटीन। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब हो रही है, इसकी वजह मैं ऐसे पढ़ो के लिख नहीं सकता, मुश्किल है होती है मुझे लिखने में। सो दिस इज़ इट, ये हमारे पास जो बना, ये हमारे पास प्रोटीन बन गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक बात लिखने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या कहलाएंगे बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? बिकॉज कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर एक्सपेल आउट हो। तो देखें नीचे वाटर एक्सपेल आउट हो गया, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये हमने बात की किसकी, प्रोटीन फॉर्मेशन की। तो ये अमाइनो एसिड जब यूनाइट होते हैं तो बनाते हैं प्रोटीन, और इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। एक चीज़ और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, वो क्या है, वो ये होता है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा देखिए, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, देखें एक बात याद रखिएगा बच्चों, कि हमारी बॉडी में ना सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस हम अपनी बॉडी की डाइट में लेते हैं, ये अमाइनो एसिड्स, कुछ हम अपनी डाइट में लेते हैं, कुछ ये प्रोड्यूस हो रहे हैं।
ठीक है ना, प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, हमारी बॉडी ख़ुद बना रही है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती भी है और हम अपनी डाइट में भी लेते हैं। तो जब हमारी बॉडी हम अपनी डाइट में नहीं ले होंगे तो हमारी बॉडी बनाएगी, और जब आप अपनी डाइट में ले रहे होंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनाएगी। ठीक है ना, इस तरह के भी होते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो बेसिकली बच्चों कहा जाता है कि ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल, दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड सेमी एसेंशियल, तीसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड द थर्ड इज़ नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब ये होता है, देखिए एक चीज़ मैं आपसे एक जनरल बात कहता हूँ। आपके घर में आपकी अम्मी जो है वो लाइक ब्रोस्ट बनाए, ठीक है, या बर्गर बनाए चले, और वो बड़ी मेहनत करके वो बर्गर बनाए, ठीक है, गौर से सुनिएगा बात। और आपका भाई जो है वो बाहर से, या आपके अब्बू जो है वो बाहर से आते हुए मैकडोनल्ड के बर्गर लिया, तो घर में दोनों बर्गर रखे हुए होंगे, आप कौन सा खाएंगे? मुझ जैसा कोई होगा तो वो तो मैकडोनल्ड खाएगा, जो सच बात है, घर का जितना अच्छा ही बनाओ। इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए जो एसेंशियल है वो है जो आपके घर में नहीं बना। आपके लिए एसेंशियल कौन सा है? वो बर्गर है जो आपके घर में नहीं बना। तो जो घर में बनता है वो नॉन एसेंशियल है, तो जो बॉडी में बनते हैं वो नॉन एसेंशियल है। सही है। और जो बॉडी में डाइट के थ्रू आ रहे होते हैं वो एसेंशियल है। तो समझाने का मतलब ये है कि एसेंशियल के बारे में, नॉन एसेंशियल पहले देख लो कि अमाइनो एसिड दैट आर मैन्युफैक्चर बाय बॉडी इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल। ठीक है ना, इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल। और अगर मैं एसेंशियल की बात करूं तो मैं कहूंगा कि भाई अमाइनो एसिड दैट आर नॉट मैन्युफैक्चर बाय बॉडी इज कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। रही बात सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड की, तो सेमी एसेंशियल में क्या होता है? आपने कह दिया अमाइनो एसिड दैट मे और मे नॉट मैन्युफैक्चर बाय बॉडी। तो ये हमारे पास बात किसकी आ गई? दिस इज अबाउट द प्रोटीन। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ज़रा सुनिएगा, अब बारी आती है बच्चों किसकी? टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किसकी? टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टाइप्स की, अमाइनो एसिड के टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। टाइप्स की किस बेसिस पर करते हैं? मैं करता हूं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। ये होते कितनी तरह के?
4 तरह के। पहला होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, ठीक है। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटीन, तो प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन। तीसरा होगा टर्शियरी प्रोटीन। और जो चौथा होता है बच्चों दैट इज क्वाटर्नरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी, ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। प्राइमरी में देखिए कहा जाता है कि अगर अमाइनो एसिड की चेन इस तरह से लीनियर सीक्वेंस में, तो यहाँ बता दिया कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इसकी एग्जांपल में आपके पास एक हार्मोन आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन, ठीक है। क्या आ जाता है बच्चों? इंसुलिन। ये आ गई प्राइमरी की बात। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बच्चों? सेकेंडरी की। सेकेंडरी आपको कैसे कहा जाता है? देखें, हेलिकल पैटर्न के अंदर अगर अमाइनो एसिड हो, यानी एक अमाइनो एसिड यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है, तीसरा यहाँ लगा हुआ है, चौथा यहाँ लगा हुआ है, फिर पांचवा यहाँ लगा हुआ है और फिर छठा यहाँ लगा हुआ है। अगर हेलिकल पैटर्न में अमाइनो एसिड, ये होता है हेलिकल सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है हेयर, नेल्स, स्पाइडर वेब, ये सब क्या है? सेकेंडरी है। रही बात टर्शियरी की, सो व्हाट अबाउट टर्शियरी? टर्शियरी में होता है ये कि देखें, ये एक प्राइमरी है और सेकेंडरी है, इसी के साथ ये देखें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। ये डीएनए नहीं होगा, याद रखिएगा, डीएनए वीएनए नहीं है ये, बस एक चेन में अमाइनो एसिड मौजूद है ऐसे, तो दूसरे अमाइनो एसिड इस तरह से उनके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं अमाइनो एसिड की चेन, सही है। तो आपने कहा ओवरलैपिंग ऑफ सेकेंडरी चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है बच्चों हमारे पास? इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है एक एंजाइम, मैंने पढ़ाया था आपको, लाइसोजाइम। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है बच्चों? लाइसोजाइम। रही बात टर्शियरी की, तो टर्शियरी में देखिएगा, ये मैंने कह दिया, ये क्या है? सॉरी, क्वाटर्नरी। टर्शियरी हमने पढ़ लिया, क्वाटर्नरी। तो टर्शियरी में आपने देखा कि इस तरीके से होता है ना। मैंने कहा ये भी टर्शियरी है, देखें, अगर ये दोनों टर्शियरी आपस में यूनाइट कर जाएं तो अब बनेगा क्वाटर्नरी। तो आपने क्या कहा कि इफ टू टर्शियरी यूनाइट एंड फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अगर ये 3D स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसे कहते हैं क्वाटर्नरी। अब जैसे देखें, ये दोनों डिफरेंट टर्शियरी आपस में यूनाइट हुए तो ये कहलाएगा हेट्रोजेनस टर्शियरी। समझ आई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हेट्रोजेनस टर्शियरी, तो आप बताएंगे कि हेट्रोजेनस टर्शियरी वो होते हैं जिसमें दो डिफरेंट, सॉरी, हेट्रोजेनस क्वाटर्नरी वो होते हैं जिसमें दो डिफरेंट टर्शियरी यूनाइट कर जाएं। और होमोजेनस क्वाटर्नरी क्या होगा? जिसके अंदर दोनों सिमिलर फ्यूज कर जाए, दोनों सिमिलर टर्शियरी फ्यूज कर जाए, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस। इसकी एग्जांपल आ जाती है बच्चों क्या? हीमोग्लोबिन। क्या आ जाती है बच्चों इसकी एग्जांपल? जो हमारा ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन को। आपका एक होमवर्क है,
वो होमवर्क क्या है सुनिएगा भाई, आपका जो होमवर्क है उसको ज़रा एक दफ़ा सुन लिया गौर से। आपका होमवर्क ये है कि आपने एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ के आना। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ये है कि जब एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपने डिस्कस कर लिया, तो डिस्कस करने के बाद आपने क्या पढ़ना है बच्चों, आपने इनकी एग्जाम्पल लिख के आनी है बुक में। एसेंशियल ये आपको इंटरनेट से मिलेंगी, बुक से नहीं मिलेंगी बच्चों, सही है? तो इंटरनेट से आपने देखना। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।